नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप। वन रूल वन टूल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वन रूल वन टूल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है और उसका रिजल्ट किस तरह से आता है। तो दोस्तों, मैं जब इंट्राडे ट्रेड करता हूं तो मेरे पास ओनली एक ही सेटअप है और उसी सेटअप के अकॉर्डिंग मैं मार्केट में बुलिश और बेरिश ट्रेंड को कैप्चर करता हूँ। आज है 8 सितंबर 2025 तक की तारीख और आज आप देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत भयंकर रैली आ चुके हैं। जैसे कि आप ऑटो सेक्टर को देखते हो तो एकदम ब्लास्टिंग रिजल्ट ऑटो सेक्टर में मिल चुका है, लेकिन आज हमने आईटी सेक्टर में बेरिश प्लान किया था और जिसमें हमने 12:30 के मतलब 12 बजे के पहले ही टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो किस तरह से हमें टारगेट मिला, हमारा एग्जैक्टली सेटअप क्या है और किस अकॉर्डिंग इसमें एक ही नियम के साथ मतलब सिंपल ट्रेड के साथ, सिंपल लॉजिक के साथ किस तरह से टारगेट अचीव किए जाते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि आज हमने आईटी सेक्टर को बेरिश प्लान किया। सबसे पहले बेरिश प्लान करने का रीजन एक है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में ये नेगेटिव क्रॉसओवर होकर ईएमए के मतलब जो हमारा 9915 ईएमए इसके नीचे सस्टेन है, प्राइस मतलब इसके नीचे चल रहा था। तो आज हमने क्या किया, बिल्कुल एग्जैक्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम जो हमारे इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम मानी जाती है 15 और 5 मिनट, बस इसके अलावा कोई भी और टाइम फ्रेम हम चेंज मतलब यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस तरह से मैंने 1 आवर में कंडीशन बताई कि नेगेटिव क्रॉसओवर होने के बाद जब प्राइस दोनों ईएमए के नीचे सस्टेन होती है तो एक पुल बैक आने के बाद मतलब कि मार्केट जब फॉल होती है दोनों ईएमए के नीचे आ जाती है और एक पुल बैक लेती है और पुल बैक लेने के बाद अगेन मार्केट फॉल होती है, मतलब इन दोनों ईएमए के नीचे एक बढ़िया सी ब्लास्टिंग बेरिश कैंडल बनाती है तो हम उसमें तुरंत निगेटिव हो जाते हैं। तो आज की अगर हम बात करते हैं तो आज अब हमने टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं कि 10 सवा 10 बजे के बीच में आईटी सेक्टर का व्यू क्लियर किया था जिसमें मार्केट फॉल होने वाली है, इसके बारे में चर्चा की थी। तब ये रनिंग कैंडल चल रही थी। तो ये जो है 945 की कैंडल जो 945 को शुरू हुई और 10 बजे इसकी क्लोजिंग मिली, तो इस कैंडल ने हमें सिग्नल दे दिया कि इस सेक्टर में अभी फॉल हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस इसमें सेलिंग कर सकते हैं। जिसके बाद देख सकते हो कि आप एक बहुत ही बड़ा भयंकर फॉल आ चुका है। अब इसके साथ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट भी किया था कि इसके साथ कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें ऐसा फॉलिंग मोमेंटम आ सकता है, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट देके चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब हमने व्यू कैप्चर किया था तो व्यू के साथ हमने स्टॉक की भी लिस्ट भेजी थी, जहाँ पर पॉलिसी बाजार, जेंसर टेक्नोलॉजी, टीसीएस और एम्फेसिस, सिर्फ 4 हम दिन में सिर्फ 4 स्टॉक को वॉच करते हैं और 4 में से जिसमें सेटअप बनता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब मेन बात जो करते हैं कि मेन लॉजिक क्या है, मेन लॉजिक के साथ किस तरह से मोमेंटम आया। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो 945 की कैंडल है बढ़िया सी ब्लास्टिंग और रिजेक्शन कैंडल मिली और ये कैंडल सिग्नल देती है सेलर्स की एंट्री होने का, मतलब इस सेक्टर में पर्टिकुलर सेक्टर में सेलर्स आ गए, अब यहां से बिकवाली स्टार्ट होगी और इस सेक्टर के स्टॉक में भी सेलिंग हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज ये कैंडल इंडिकेट करते हैं एज पर हमारे वन रूल वन टूल कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या ध्यान देना है, तो एक बढ़िया सी बेरिश कैंडल है जिसको लिटिल विक ऊपर और लिटिल विक नीचे है और ये वैलिडेट कैंडल है। अब ये कब बनी, तो ये 945 को बनी। तो हमें क्या करना है कि आईटी सेक्टर के जो स्टॉक है सेम कैंडल उन स्टॉक में बनी क्या। तो आज हमने क्या किया था, जो 4 स्टॉक वॉच किए थे उसमें से हमने ट्रेड प्लान किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिसी बाजार पीबी फिनटेक है, इसमें क्या हुआ था। तो 945 की कैंडल जो है यहाँ पर पीबी फिनटेक में आपको दिखाई दे रही है कि वो ईएमए के बहुत नीचे है। तो हमें इसमें काम करना था क्या, बिल्कुल भी नहीं करना था। हमें कौन सी चाहिए, ईएमए को टच करके, मतलब कि जैसे सेक्टर ने बनाई दोनों ईएमए को देखो क्रॉस करते हुए सीधी नीचे की तरफ क्लोज हो चुकी है। तो ऐसे ही सेम कैंडल हमें स्टॉक में भी चाहिए। तो इसमें मैच नहीं हो रहा था तो चलो इसको इग्नोर करना है, हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट बात आती है जेंसर टेक्नोलॉजी। जेंसर टेक्नोलॉजी के यहाँ देखिए कि 945 देखिए 945 ईएमए को टच करते हुए नीचे की तरफ क्लोज हुई और जिसके बाद से ये फॉलिंग मोमेंटम आया जो हमने कैप्चर कर लिया है। तो दोस्तों, कैसे लगा हमारा पहला ट्रेड जो टारगेट की तरफ गया। अभी हम बार बार बताते नहीं कि इसमें बाय करो उसमें सेल करो, ये कुछ भी चीज़ें नहीं बताती, ये कॉल टिप्स है और बाइंग सेलिंग की कॉल टिप्स अगर देते रहेंगे तो कोई सीख नहीं पाएगा, सिर्फ उनका ध्यान जो है बाइंग सेलिंग की तरफ रहेगा। तो जेंसर टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया। रिटर्न कितना लेते हैं, तो हम 1:2 ही लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा माइंडसेट फिक्स है कि हमें इतना ही लेना है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग है, इंट्राडे में बस अपने हिस्से का जितना है उतना लो और मार्केट से बाहर निकल जाओ। नेक्स्ट बात आती है टीसीएस की। तो टीसीएस में एग्जैक्टली क्या हुआ, तो सेम जो सेक्टर में बना के 945 ने ईएमए को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दी, तो टीसीएस ने भी सेम ईएमए को क्रॉस करके नीचे में क्लोजिंग दे दी और जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि इसने भी 1:2 का टारगेट अचीव कर दिया था। तो 2 टारगेट हमें अचीव यहाँ पर मिले।
थर्ड बात आती है एम्फसिस में। तो एम्फसिस में भी क्या हुआ, एम्फसिस में भी देख लेते कि सेम कैंडल, जिस तरह से सेक्टर ने सेम कैंडल बनाया, सेम कैंडल एम्फसिस ने भी बनाया और यहाँ से आपको रिजेक्शन दिखा कि इसने भी 1:2 का टारगेट हमारा अचीव कर लिया है। तो दोस्तों ये है सिंपल वन रूल वन टूल कॉन्सेप्ट, जिसमें कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ सेक्टर जिस तरह से बिहेव कर रहा है, उस सेक्टर का कौन सा ऐसा स्टॉक है कि जो सेक्टर के साथ चल रहा है उसको पकड़ो और उसमें एंट्री कर लो। तो दोस्तों ये रहा हमारा वन रूल वन टूल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है।